के ठिकाने से कुछ ही दूर पर थी। अब क्योंकि हमारे जवान चोटी से बेहद करीब थे, नीचे से आर्टिलरी फायर को रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही तोपें शांत हुई, चोटी पर बैठे पाकिस्तान चूहों की तरह अपने दिलों से बाहर निकल आए। उन्होंने तुरंत अंधाधुंध मशीन गन फायरिंग शुरू कर दी। जामवाल समझ गए कि अगर अभी रुके तो सारी टीम मारी जाएगी। उन्होंने रेडियो में बेस को मैसेज दिया, जब तक हम दुश्मन की गर्दन तक नहीं पहुंच जाते तब तक आर्टिलरी मत रोकना, आग बरसने दो। सुबह 3:30 बजे जामवाल की टीम ने लेफ्ट साइड से हमला बोल दिया। पाकिस्तानी जब तक कुछ समझते उससे पहले उनके बंकर्स मिट्टी में मिला दिए गए। जामवाल ने रेडियो पे गर्व से कहा, ये है, जिसका कोड में मतलब था कि उन्होंने अपना हिस्सा क्लियर कर लिया है। लेकिन पत्रा की डेल्टा कंपनी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। रेडियो पर एक सन्नाटा था। बेस कैंप में सबकी सांसें अटकी हुई थी। तभी चोटी के ठीक पीछे वाले हिस्से से, जहां से दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान ऊपर आ सकता है, बत्रा और उनकी फौज एक तूफान की तरह आई। दुश्मन घबरा गया। वो वापस हमला करने वाले थे कि बत्रा ने अपने कंधे पे रखे रॉकेट लॉन्चर से सीधा 3 रॉकेट उनके मेन बंकर पे लगा दिए। बूम बूम बूम। आग, बर्फ और धूल का एक भयानक गुबार उड़ चुका था। पाकिस्तानियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस धुएं के बीच बत्रा आगे बढ़े और सामने वाले बंकर में एक ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके के बाद बंकर से 3 लंबे चौड़े पाकिस्तानी जवान बाहर निकले और बत्रा की तरफ लपके। बत्रा अकेले थे पर उनकी रगों में सौरभ कालिया के खून का बदला बिल्कुल खौल रहा था। घबराना तो दूर, उन्होंने अपनी राइफल के आगे लगी चाकू को आगे किया और शेर की तरह उन पे झपटे। सबसे आगे आते हुए पाकिस्तानी के पेट में बत्रा ने चाकू घोंप दी। उसके गिरते ही बचे हुए 2 दुश्मनों ने हमला करने के लिए हाथ उठाया, पर बत्रा की फुर्ती के आगे वो बच्चे साबित हुए। उन्होंने चाकू से दोनों के हाथों को बड़ी बुरी तरह से काट दिया। इससे पहले वो वापस संभलते, पीछे से आ रहे हमारे बाकी जवानों ने दूर से निशाना लगाकर उन तीनों को वहीं पे मौत के घाट उतार दिया। सुबह 4:35 को सूरज की रोशनी में हमारा तिरंगा चमक रहा था। 514 आजाद हो चुका था। बत्रा ने अपने रेडियो ऑन किया और कहा, दिस इज बत्रा, ये दिल मांगे मोर। उस रात एक